श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, और 16वें श्लोक की ही व्याख्या चल रही थी। व्याख्या में हम आपको ले चलेंगे भी, लेकिन एक बार 16वें श्लोक का पहले पाठ कर लेते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान ने कहा था, जो पुरुष यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, अर्थात देवताओं के द्वारा दिए हुए को देवताओं के लिए अर्पण करना, वो नहीं जो करता है और अपने इंद्रियों के सुखों में डूबा रहता है, तो भगवान कहते, हे पार्थ, इंद्रियों में रमने वाला वो पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इसी की चर्चा हम कल आपको सुना रहे थे। भगवान बता रहे थे कि ये जो प्रवर्तित प्रचलित चक्र है, चक्र अर्थात इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र जो लोक में पालन नहीं करता, वह पापायु है। वह इंद्रिय विषयों के सुख के लिए जीने वाला इंद्रियाराम पुरुष है। उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि निकृष्ट स्वार्थों में डूबा रहता है, परमार्थ की याद ही उसको नहीं आती है। तो जो व्यक्ति, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि देवताओं की, भगवान की कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ, हमारा शरीर और सारे भोग पदार्थ, संसार सब कुछ है। तो इसलिए देवताओं में मुख्य रूप से भगवान, सब देवता उन्हीं के अंश हैं। तो भगवान की कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब कुछ हमको मिला है। ये तन, जीवन, भोजन, जल, वायु सब भगवान के दिए हुए हैं। इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित करना जरूरी है भक्तों। अरे छोटा सा तुम्हारा कोई संसार में उपकार करे तो उसको थैंक यू बोलते हो, और भगवान ने इतनी कृपा कर रखी, कोई अंत नहीं कृपा का, और तब भी हम उनको धन्यवाद नहीं देते, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते। स्वधर्म रूपी यज्ञ का पालन करना चाहिए, और वो सृष्टि चक्र का पालन जो करता है उसका जीवन सार्थक है, मोघ नहीं। मोघ का मतलब व्यर्थ नहीं। राम जी का वचन और बाण अमोघ है। इसलिए इसी तरह से हमको भी अपने जीवन को अमोघ अर्थात भगवान के लिए ही प्रयुक्त करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नास्तिक वाला दर्शन हमारे किसी काम का नहीं। जब हमारे ऊपर सब कुछ भगवान की कृपा से हमको उपलब्ध हुआ है, तो हम नास्तिक दर्शन कैसे स्वीकार करेंगे? अर्थात चार्वाक जैसा नहीं बनना चाहिए। चार्वाक क्या है? चार्वाक का भी दर्शन है, मैंने एक दिन बताया था आपको, अनीश्वरवादी दर्शन है, अनीश्वरवादी फिलॉसफी। शांति की चीज नहीं हो सकती, वो केवल बातें बनाने की है। उनके लिए इंद्रिय भोग ही सुख होता है, किंतु सोचो, इंद्रिय भोग भोगने वाला सुखी कैसे हो सकता है? क्योंकि एक दिन इंद्रिय भोग भोगने की शक्ति ही नहीं रहेगी। इंद्रिय भोग तो कोई भी खरीद सकता है, किंतु भोगने की शक्ति नहीं खरीद सकता है। और अब कोई भी भोग होगा इंद्रिय का, वो तुम खरीद कर बाजार से तो लाओगे, लेकिन भोगने की शक्ति होगी तभी तो भोगोगे। अब आंख से तुम्हारे कोई भयंकर बीमारी के कारण पानी गिरता रहता है, मान लो एक उदाहरण, तो आपके पास टीवी कितना ही बढ़िया लगा हो, आप देख कहाँ पाओगे। ऐसे ही सभी इंद्रियों की बात है तो सभी इंद्रियों के भोग इसी तरह से हैं, अर्थात चार्वाक का दर्शन आत्मज्ञान से हीन है। इंद्रियों के भोग को भोगने की सीमा होती है, और वहीं पर फिर दुख शुरू हो जाता है कि हम भोग नहीं पाए। तो वह शरीर तक ही सीमित है वो भोग। तो वो चार्वाक का ज्ञान अपंग है, पूर्ण नहीं है।
खूब भोग भोगो, चार्वाक के दर्शन में यही लिखा है। ऋणम कृत्वा घितम पिबेत, ऋण लेकर की भोग भोगो, खूब घी पियो, और भोगने की जब क्षमता नहीं रहेगी तो घी कहाँ से पियोगे फिर। कई लोग ना समझी बस दवाइयाँ खा खा करके खूब भोग भोगना चाहते। तो भगवान महाराज आगे भी दिखा देते हैं कि कितना ही भोग भोगना चाहोगे भोग नहीं पाओगे, क्योंकि वो सीमा समाप्त हो गई। तो संसार में जो इस प्रकार से रहता है उसका जीवन भगवान के द्वारा बताए गए के अनुसार जो रहता है वो तो सार्थक है, नहीं तो जीवन निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ में बीत जाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं इस विषय में, 17वें श्लोक में। वो पहले हम श्लोक का पाठ कर लेते हैं, फिर व्याख्या करेंगे। आइए हम 17वें श्लोक का पाठ करें। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कहते हैं परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सबको कर्म करना जरूरी है, नहीं करेगा तो व्यर्थ में जीता है। अब हम आपको इस श्लोक के भाव मंथन में लेकर चल रहे हैं। तो अभी तक तो भगवान ने यही कहा था कि सबको कर्म करना जरूरी है, लेकिन अब एक अलग बात प्रभु बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कर्म करने की जरूरत नहीं होती। वो कौन है? यह आश्चर्य की बात भगवान ने बताई कि कर्म करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति होता है आत्मरति एव, जो केवल आत्मा में ही रमण करता रहता है। आत्मा का एक अर्थ तो होता है जगत का निषेध करते करते जो शुद्ध आत्म तत्व बच गया, आत्म तत्व के एग्जिस्टेंस में ही जो पूर्ण रूप से निमग्न होकर देहाध्यास से रहित हो गया है, उसके लिए कोई कार्य नहीं होता है। भक्तों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जो अब तक कह रहे थे कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, स्वधर्म पालन ही यज्ञ है, कर्म न करने से सृष्टि चक्र का प्रचलित मार्ग बिगड़ जाता है। लेकिन अब एक एक्सेप्शन भगवान ने बताया, जो अपवाद जिसको कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसा भी मनुष्य होता है जिसके लिए कोई कर्म करना आवश्यक नहीं होता, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य ही नहीं होता है। ऐसा कौन है? जो केवल आत्मा में ही रमण करता है। यह तो आत्मरति एव। ये बात कहने सुनने में सरल लगती है किंतु बहुत कठिन है, क्योंकि केवल आत्मा में ही रमण करना, शुद्ध चेतन अद्वैत आत्मा में अथवा परमात्मा में ही रमण करना और शरीर एवं संसार से कोई मतलब न रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। शरीर से ही हटते नहीं तो कैसे रह के जाओगे आत्मा में ही केवल। ऐसे तो बहुत साधक होते हैं कि जो दिन रात भजन करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी होते हैं ऐसे, लेकिन बहुत से साधक मिल जाएंगे। किंतु समय समय पर उनको सब कुछ चाहिए, परिवार चाहिए, सोसाइटी भी चाहिए, कम से कम भोजन तो चाहिए, शरीर के सुख दुख हानि लाभ भी देखना पड़ता है। किंतु जिसका देहाध्यास भी खत्म हो गया, विदेह की अवस्था आ गई, उसको हानि लाभ सुख दुख ग्रहण करना त्याग करना इसका पता ही नहीं चलता है। वही व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है। जैसे राजा जनक की बात बताई जाती है, और वो आत्मन एव च संतुष्ट, केवल आत्मा में ही संतुष्ट है। वह आत्मबोध से संतुष्ट हो गया, अर्थात अब उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। संसार क्या, उसको ब्रह्मलोक एवं भगवत धाम तक की चीज भी नहीं चाहिए महाराज। वो भगवान में ही लीन रहता है। जैसे सुखदेव जी महाराज जब जंगल में समाधि में थे, या भगवान कपिल द्वारा आत्मबोध कराने पर जैसे माता देवहूत की समाधि लग गई थी, वैसी स्थिति में
संकल्प शून्य हो जाते हैं। शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं तो चलती रहती हैं, जैसे पलकों का गिरना उठना, भोजन पचना, मल मूत्र छूट जाना, त्याग हो जाना, ये तो पता भी नहीं चलता कब निकल गया। लेकिन ऐच्छिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं रह जाती हैं। भोजन का टुकड़ा मुंह में डालने पर भले ही अंदर चला जाए, किंतु उसका पता नहीं रहता कि ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ने आत्मनियोग से संतुष्ट कहा है। अभ्यास बस भोजन भले चला जाए, लेकिन उनको स्वाद का नहीं पता चलेगा, कई बार तो मुंह से ही गिर जाता है। उसके लिए भगवान कह रहे हैं आत्मतृप्त च मानव, अर्थात वो कृतार्थ अथवा कृतकृत्य हो गया, अर्थात उसके सारे प्रयोजन पूर्ण हो गए। उसके लिए कुछ पाना, जानना या करना, तीनों काम समाप्त हो गया। मनुष्य तो यही करता रहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, ये सब खत्म हो गया उसके लिए। जानने की जिज्ञासा मनुष्य के बचपन से बुढ़ापे तक रहती है। इसी प्रकार कुछ न कुछ पाने की और कुछ कहने की इच्छा सारी जिंदगी चलती है। लुप्त तो हो गया ये सब उसका, जो पूर्ण भगवान में ही लीन हो गया, आत्मा में ही रमण कर रहा है, तृप्त हो गया अर्थात भर गया पूरा ऊपर तक। तो उस शरीर के लिए भगवान कह रहे हैं तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य ही नहीं होता है। शरीर छूट जाए तब भी उसको कष्ट नहीं होगा, जिंदा रहे तब भी ठीक है, मर जाए तब भी ठीक है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता भक्तों। ऐसी अवस्था में थोड़ा ही समय रहते हैं लोग। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि ऐसी अवस्था में 21 दिन ही ठीक ठीक से रह पाते हैं। या तो भगवान उसको रखना चाहें तो थोड़ा थोड़ा उसको भोजन आदि करने देते हैं, नहीं तो मर जाता वो मरने के बाद वो देवहूति माता की तरह से आप कह सकते हैं ब्रह्मलीन या भगवान के लीन स्वरूप में लीन हो जाते हैं। जैसे देवहूति माता केवल 21 दिन रही। जब भगवान कपिल ने उनको स्वरूप में स्थित करके बिठा दिया, परिचारिकाएं माता देवहूत के मुख में भगवान का भोग डालती थीं या मुंह धोती थीं या मल मूत्र विसर्जन होता था, तो माता को कुछ पता नहीं चलता था। ऐसे ही व्यक्ति के लिए भगवान ने आत्मतृप्त कहा है और बताया है कि उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं होता। तस्य कार्यम न विद्यते। मैंने एक मोहनदास जी का चरित्र सुनाया था आपको, जो थोड़े दिन पहले सुनाया था आपको। तो उनका भी जीवन ऐसा था। एक फफूंद स्टेशन पर परमहंस जी रहते थे, उनका भी जीवन ऐसा था। मैंने उनका दर्शन किया था। उनको नहीं पता चलता था मुंह में कब डाला गया, मल मूत्र कब निकल गया। आप मत समझना कि पागल थे, पागल नहीं थे, महान ज्ञानी थे, आत्मतृप्त थे, आत्मरमण थे, भगवान में लीन रहते थे। तो खाकी बाबा के शिष्य थे मोहनदास जी। चरित्र आपको खाकी बाबा के चरितावली में 24वां भाग में मिलेगा। उसके लिए भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए किसी कार्य करने की जरूरत नहीं होती, कोई काम करने की जरूरत नहीं। तो करने लायक ही नहीं होता तो करेगा क्या, उसके शरीर का ध्यान ही नहीं उसको होता है। ये मैंने 17वें श्लोक की व्याख्या आपको सुनाई। ये भाव मंथन चल रहा था 17वें श्लोक का। अब आगे हम 18वें श्लोक के विषय में आपको सुनाएंगे, किंतु आज यहीं विराम दे रहा हूँ। 18वें श्लोक का पाठ और शब्दार्थ और भाव मंथन हम लोग कल करेंगे। आज ही प्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।